अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ बहुत मज़ेदार है बल्कि एक बहुत अहम सबक भी सिखाती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अली और मरियम के साथ आज एक हैरानकुन और थोड़ी सी डरावनी मुहिम होने वाली है। कहानी कब्रिस्तान की गड़िया। वक्त मगरिब के बाद अली और मरियम घर वापस आ रहे हैं। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था और अंधेरा काफ़ी बढ़ चुका था। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और दूर से परिंदों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मरियम, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, अंधेरा बहुत ज्यादा है। डरो मत मरियम, अल्लाह हमारे साथ है। हम दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा करें। अली ने मरियम का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। रास्ते में अचानक कुछ चमकता हुआ नजर आया। अली ने झुक कर देखा तो ये एक छोटी सी गुड़िया थी, लेकिन उसकी शक्ल कुछ अजीब सी थी। भाई ये कितनी प्यारी है, मैं इसे ले लूं? मुझे बहुत पसंद आई है। नहीं मरियम, ये अजीब लग रही है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। मरियम ने जोर से गड़िया पकड़ ली। नहीं, ये मेरी गुड़िया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मरियम ने गड़िया पकड़ी, कब्रिस्तान से एक काला धुआं नमूदार हुआ और धीरे धीरे वो धुआं एक इंसानी शक्ल अख्तियार कर गया। ये मेरी गुड़िया है, मुझे वापस दो। मरियम ने खौफ के बावजूद गड़िया छोड़ने से इनकार कर दिया। छुप जाओ, ये हमारे पीछे आ रहे हैं। मरियम, धूल फेंको, चलो घर पर भागते हैं। नहीं, ये मेरी चीज है, मुझे मिली है। शैतान का गुस्सा बढ़ता गया और वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। मरियम और अली दोनों ने खौफ से भागना शुरू कर दिया। देखता हूँ अब कौन बचाता है तुम्हें। सीन 4 कुरान की ताकत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल फलक, सूरह अन्नास। तुम इस बार बच गए हो, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे कब्रिस्तान से कुछ नहीं उठाना चाहिए था। देखा मरियम, कब्रिस्तान से गुजरते वक्त दुआ पढ़नी चाहिए और किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मरियम ने दिल से सबक सीखा और दोनों खुशी खुशी घर की तरफ चलने लगे। कहानी का सबक, मुश्किल में सबसे पहले अल्लाह को पकारो। अल्लाह हर जगह हर वक्त सुनने वाला है। जहां चाहो जैसे चाहो अल्लाह को पकार लो, वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता।